अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपेंद्र सिंह खाली बसों को देखकर दुखी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से स्वेच्छा से भेजी गई बसों पर राजनीति उचित नहीं थी। इन बसों से कम 1 लाख श्रमिकों को उनके गंतव्य तक बड़े आराम से पहुंचाया जा सकता था। इस समय हमारे श्रमिक भाई बहन नंगे पैर धूप में चलने पर मजबूर हैं। ये बसें उनके हितों के लिए थी, लेकिन इन पर की गई राजनीति से बेहद दुखी हैं। इस समय सबको प्रवासी मजदूरों के लिए सोचना चाहिए, न कि दलगत राजनीति पे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रमाकांत सागर की रिपोर्ट। आज देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहनों का बुरा हाल हो रहा है, और ये इस सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने अपनी तरफ से स्वेच्छा से कदम बढ़ाते हुए 1000 बसों का जिस प्रकार से एक सेवा भाव के रूप में देने का वादा किया, और जब उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ जो है सेक्रेटरी, उनसे पत्राचार के माध्यम से जब उनका पत्र आ गया, उसके बाद में उन बसों को उपलब्ध भी करा दिया गया। और जब बसें उपलब्ध हो गई तो उन बसों में जो 1000 बसें थी, उनमें 30-35 बसों में कागजों में कमियां निकाली गई। तो इस समय क्या कागजों में कमियां निकालने की आवश्यकता है? आज की तारीख में हम लोग चाहे पीएम फंड हो चाहे सीएम फंड हो, उसमें हम लोग अपनी स्वेच्छा से दान देते हैं, राहत राशि दे रहे हैं। वहाँ तो किसी प्रकार से नहीं पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से दे रहे हैं, किस प्रकार से नहीं दे रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर 977 या 980 बसें आपके पास में सही वैध कागजात के साथ में खड़ी हुई हैं, तो उनसे हमारे प्रवासी भाई बहनों को जाने देते। आज अगर उतनी बसें 4 दिन में प्रयोग हो गई होती तो लगभग 1 लाख हमारे भाई बहनों को फ़ायदा पहुंच गया होता। वो अपने अपने घरों तक आराम से, इतनी भीषण गर्मी में जो 40-42 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें आराम से ठंडक में घर पे पहुंच गए होते। उनकी बेकदरी तो ना होती। और आज लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, केवल राजनीति करने में लगी हुई है। इसका कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, किस प्रकार से जो है प्रियंका जी के निजी सचिव, उन पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, और इस बात का लगा गया कि आपने तथ्य गलत दिए हैं। आप बताइए कि एक तरफ तो 30 जून तक आदेश हुआ है कि 30 जून तक जितने भी गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं या उनके इंश्योरेंस के पेपर्स वगैरह हैं, उन पर राहत प्रदान की जाती है, और एक तरफ उन कागजों में कमियां निकाली जाती है। तो आज की तारीख में ये दमनकारी सरकार बन गई है, अंग्रेज शासनकाल को पूरी तरीके से याद दिला रही है, और आज कोरोना पे कार्य न करके इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि कैसे लोगों का जीवन यापन कष्टप्रद तरीके से रहे।